हेलो दोस्तों, आखिरकार संबित पात्रा को भरी संसद में पूरे सांसदों के सामने, स्पीकर के सामने और 125 करोड़ इंडिया के सामने राहुल गांधी के अपमान का उन्हें माफ़ी मांगना पड़ा दोस्तों। और संबित पात्रा ने कहा कि अगर उनके शब्दों से राहुल गांधी को, उनकी भावना को ठेस पहुंची है तो मैं माफ़ी मांगता हूं। माफ़ी सुनिए दोस्तों, उसके आगे बताता हूं। आज अगर मैंने कुछ शब्द ऐसा कहा है जिससे कि माननीय एलओपी या उनके किसी सदस्य को बुरा लगा हो, मुझे लगता है उन शब्दों को वापस लेने में मुझे किसी प्रकार का गुरेज नहीं है। मैं आपको बता दूं ये स्टार्टिंग कहाँ से हुआ था। स्टार्टिंग वहाँ से हुआ था, एक दिन पहले संसद में राहुल गांधी ने बोला वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है, तो स्पीकर ने कहा वोटर लिस्ट हम थोड़ी ना बनाते या वोटर लिस्ट सरकार नहीं बनाती। तो सेम बात राहुल गांधी ने बोला कि मुझे पता है वोटर लिस्ट सरकार नहीं बनाती है, वोटर लिस्ट स्पीकर नहीं बनाते हैं, वोटर लिस्ट तो चुनाव आयोग बनाता है। जब वोटर लिस्ट में गड़बड़ी लग रही है तो हम संसद में चर्चा तो करनी चाहिए ना। आपने सही बात बोली, वोटर लिस्ट क्या सरकार बनाती है? मैंने नहीं बोला। नहीं, आपने बोला क्या, और आपने सही बोला कि सरकार वोटर लिस्ट नहीं बनाती है। मगर पूरे देश में वोटर लिस्ट पर सवाल उठ रहे हैं, हर स्टेट में, हर ऑपोजिशन के स्टेट में, और महाराष्ट्र में ब्लैक एंड व्हाइट वोटर लिस्ट पे सवाल उठे हैं। तो पूरा ऑपोजिशन मिलकर सिर्फ ये बोलने दीजिए, पूरा ऑपोजिशन सिर्फ मिलकर ये कह रहा है कि वोटर लिस्ट पे यहां पे एक डिस्कशन हो जाए। ओके। आप बनाते नहीं हो, इसको हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, आप डिस्कशन तो कीजिए। और जब संबित पात्रा खड़े हुए बोलने के लिए तो एक यहाँ की वहाँ की ताल की पाताल की बात बोलते हुए नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए बोलते हैं, और उसके बाद नेताओं के सामने हीरोगिरी बनने के लिए उन्होंने एक बात ऐसी कही, और उन्होंने ये वो कहते हुए कहा कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी नहीं है, कि राहुल गांधी और कांग्रेस के डेवलपमेंट में गड़बड़ी है। और उन्होंने यहाँ वहाँ की बात कहाँ से कहाँ मिलाते हैं, भाजपा वाले आपको पता ही है। तो उन्होंने ये भी बोल दिया कि कांग्रेस कहती है रोहित शर्मा अनफिट है, तो ये बोलते रोहित शर्मा अनफिट नहीं है, अनफिट तो राहुल गांधी हैं। रोहित शर्मा अनफिट नहीं है, राहुल गांधी अनफिट है। और मैं बता दूं नरेंद्र मोदी जी के इस पर विपक्ष ने विद्रोह किया, विवाद किया, और उन्होंने बोला कि आप ऐसा कैसे कह सकते हैं, किसी एलओपी को, किसी सांसद को कैसे कह सकते हैं माफी मंगवाया जाए और इन्हें हटाया जाए। And attacking a LOP. We are raising that issue every time. और दोस्तों, इतने विरोध होने के बाद आखिर संबित पात्रा को माफी मांगनी पड़ी। माफी कैसे मांगे, एक बार फिर से सुनिए आप। रोहित शर्मा अनफिट नहीं है, फिट है। आज अगर मैंने कुछ शब्द ऐसा कहा है जिससे कि माननीय एलओपी या उनके किसी सदस्य को बुरा लगा हो, मुझे लगता है उन शब्दों को वापस लेने में मुझे किसी प्रकार का गुरेज नहीं है। और फिर स्पीकर आते हैं और बोलते हैं किसी भी सांसद को या प्रधानमंत्री को कोई इस तरीके से नहीं बोल सकता। उन्होंने संबित पात्रा को इनडायरेक्टली हिदायत दी कि आप नेक्स्ट टाइम से किसको भी ऐसा नहीं बोल सकते हैं। कोशिश करना चाहिए कि व्यक्तिगत रूप से किसी पर भी, किसी पत्रकार और विशेष रूप से मैं आपको ये भी आग्रह करता हूं, बैठे बैठे तो कोई टिप्पणी न करे। बैठे बैठे टिप्पणी करनी रिकॉर्ड में तो नहीं जाती, लेकिन उससे सदन का वातावरण अच्छा नहीं रहता। आप बैठे बैठे टिप्पणी करें, सदन के नेता बोले जब बैठे बैठे टिप्पणी करें, ये भी उचित नहीं है। आपको जो बोलना है, आपका समय आया बोले। आप अपोजिशन भी और सत्ता पक्ष को भी बोल रहा हूं, दोनों को बोल रहा हूं, एक अच्छी परंपरा है, कॉलम कर लो वेणुगोपाल जी, तो ठीक रहेगा, सदन चलेगा ठीक से। जो भी प्रॉब्लम हुई उनको सदन में उन्होंने जो कुछ भी बोला, उन्होंने विषय वापस लिया। कल धर्मेंद्र प्रधान जी ने कुछ विषय आए ध्यान में, उसको वापस लिया। यही परंपरा है यहाँ पे। और मैं आपको बता दूं, संबित पात्रा संसद में सभी के सामने हीरो बनने चले थे, और उनके ऊपर उनकी बात उलट पड़ी और उनको हीरो की जगह जीरो बनना पड़ा सबके सामने। और खुद स्पीकर साहब, उनके ही पार्टी के स्पीकर हैं, उनको चेतावनी देनी पड़ी, उल्टा ही उनके ऊपर आ पड़ा। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है संबित पात्रा के इस स्टेटमेंट पे? अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर ड्रॉप करें, और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।